अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मैथमेटिक्स क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट करना है और यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 1 आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें यह नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है। तो ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी हो, 2, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5x² + 3x - 1 = 0। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 है। तो लिहाजा ये इक्वेशन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसी जो इक्वेशंस आएंगी तो आप उनको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। और उससे पहले ये याद रखें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास होती है ax² + bx + c = 0 and with conditions a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is not equal to 0। यानी कि ये तीनों 0 नहीं होने चाहिए। और इसमें फर्स्ट जो है, चले इन दो को बाकी को अगर लेफ्ट कर दें तो फर्स्ट वाला आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट may not be 0। इसकी वजह क्या है, अगर आपके पास a 0 हो जाता है तो ये आपके पास डिग्री 2 वाली इक्वेशन नहीं रहेगी और ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए जरूरी है। नंबर 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ax² + bx + c = 0। दूसरी आपके पास होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a not equal to 0, b equal to 0 कर दिया जाए और c is not equal to 0 रखा जाए, तब आपके पास ax² + c = 0 ये फॉर्म बन जाती है। इसको आप क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं जी आगे की तरफ कि आपके पास अगर आ जाती है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कितने तरीकों से सॉल्व करते हैं, 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं जी? methods. Number 1 is factorization. Number 1 is factorization. इस मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट का रूल यूज करके फैक्टर बनाते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर। Number 3 is quadratic formula. ये 3 मेथड हैं जिनसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होते हैं वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक सोल्यूशन होता है जिसके 2 रिजल्ट्स आते हैं आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रिजल्ट्स आते हैं, चूंकि उसकी वजह आपके पास उसकी डिग्री होती है 2, इसलिए उसके 2 रिजल्ट्स आने भी जरूरी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन 1 is solve each of the following equations by factorization. Solve the following by factorization. तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जी, फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड।
अब फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं बेटा इसके, देख लें इस तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपके पास जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है फर्स्ट, अच्छा जो इक्वेशन दी होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, या फिर आप उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, एनीवन जो भी आपने करना है। लेकिन फर्स्ट आपने क्या करना होगा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी पहले स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद 1 डिग्री वाली, फिर उसके बाद 0 डिग्री वाली वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है? उसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर आपके पास लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4, ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास। मिड में नंबर क्या है आपके पास 5, मिड में नंबर क्या है 5, ये सम आना चाहिए। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो उनसे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और उनको आपस में अगर एड अप करते हैं, सम करते हैं, तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से हैं, यही है 1 4 आर 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो सम भी आपके पास आ रहा है। तो सम एंड प्रोडक्ट के रूल से आपने ये दो फाइंड कर लिए। तो सो आपने जो दो वैल्यू सपोज की हैं, एक 1 और दूसरी 4, 1 एंड 4, इन दोनों वैल्यूज को जो मिड वाली वैल्यू है सम वाली, उसकी जगह पे आपने लिखना है। तो देख लेते हैं कैसे हमने आगे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस दूसरा नंबर क्या है 4x प्लस लास्ट में 4। फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज हमेशा उसी तरह से रखी जाएंगी, इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इनके पेयर्स के बनाएं और इन पेयर में से जो कॉमन आता है वो कॉमन आप लेते जाएंगे। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्टूडेंट्स, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है x कॉमन आएगा, तो देन पीछे क्या रह जाता है आपके पास, यहाँ x स्क्वायर है तो एक पावर कम होगी तो एक रहेगी आपके पास, एक x रह गया, प्लस यहाँ पर x एक ही था तो वो x आपके पास आउट फॉर्म में चला गया, तो अब आपके पास रह गया 1, प्लस यहाँ पे इन दोनों के अंदर 4 कॉमन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो 4 कॉमन में ले लें। स्टूडेंट्स इन दोनों में से आपने 4 कॉमन ले लेना है, पीछे यहाँ पर आपके पास रह जाएगा x, और यहाँ पर आपके पास चूंकि 4 बाहर चला गया कॉमन में, और पीछे क्या रह जाता है 4 1 जार 4, एक मल्टीप्लाई में होता है आपके पास, तो वो एक यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इसे रेज करते हैं फिर। अब यहाँ पे आपके पास जो कॉमन वाली वैल्यूज हैं, एक वो ले लें x प्लस 1, और सेकंड आपके पास क्या है x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू क्या है 0 हैं, तो आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वल टू 0 कर देना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1, आपने इस 1 को प्लस 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, शफल किया, तो तब आपके पास ये साइन चेंज हो गया, प्लस है माइनस आ गया। नेक्स्ट आपके पास x इक्वल टू प्लस 4 था, दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो -4 आ गया आपके पास। तो दो सॉल्यूशंस आपने फाइंड कर लिए, क्योंकि उसने कहा था सॉल्व करने, तो सॉल्व में अननोन की वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास, तो अननोन की दो वैल्यूज आई हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री क्या है 2 है, तो वो दो वैल्यूज क्या आई हैं -1 एंड -4। तो सो वी कैन से सॉल्यूशन सेट of this equation is -1 and -4, that's all students। अच्छा स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के मेथड से ही क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ ये याद रखें कि यहाँ इसके ऊपर क्या लिखा है x - 3 होल स्क्वायर, तो तब आपने क्या करना है इसका स्क्वायर ओपन करना होगा, तो x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर ओपन करने का तरीका आपके पास, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, क्योंकि यहाँ मिड में 3 है, माइनस है साइन, तो इसलिए आपके पास 2 और उनके प्रोडक्ट से पहले क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आपके पास इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर -2 3 6 विद x प्लस 3 3
स्क्वायर करें तो 9 हो जाता है इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर, चूंकि मैंने पहले बताया क्वेश्चन 1 में कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है पहले, तो ये 6x ये प्लस 9 माइनस इस तरफ आ जाएगा 4 माइनस 4, यानी प्लस का इधर 4 का साइन क्या था प्लस 4 था, तो इस तरफ शिफ्ट किया आपने तो माइनस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 4 करा जाए तो आपके पास आएगा प्लस 5 इक्वल टू 0, चूंकि 9 का साइन प्लस है तो इसलिए आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने फिर सम एंड प्रोडक्ट का रूल यूज करना है। फर्स्ट एंट्री आपके पास 1 है 1 और लास्ट एंट्री क्या आपके पास 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या आ गया 5 आ जाता है आपके पास। अब ये प्रोडक्ट है कि दो नंबर मल्टीप्लाई करके आपने 5 लाना है। अब सम के लिए नीचे जो दरम्यान वाली वैल्यू वो है -6, तो सम आपके पास क्या आना चाहिए -6 आना चाहिए। तो सो आप दो नंबर यही दो है आपके पास 1 और 5, 1 मल्टीप्लाई 5 करें तो 5 ही आ जाएगा और 1 -1 -6 करें तो -1 -5 करें तो -6 आ जाता है। तो आपके पास सम में भी वैल्यू आ रही है -6। तो आपने जो मिड वाली वैल्यू है इसकी जगह ये दो वैल्यूज यूज करनी है -1 एंड -5। तो देख लें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर -1x -5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू में देखें कुछ कॉमन ले लें इनका पेयर बना के। अब एक्स स्क्वायर -1x, इन दोनों में कॉमन क्या आता है x कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पर एक x बच गया, माइनस यहाँ पर x बाहर चला गया तो 1 बच गया स्टूडेंट्स, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, फिर यहाँ पर क्या रह जाता है x। अच्छा ये वाली बात याद रखें, जब भी कॉमन में आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे बाहर लेंगे तब आपके पास जो इंटरनल साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 हमने बाहर लिया हुआ तो ये 5 इधर ही रह गया इक्वल टू 0। इसे बेशक अब रेस कर दें। अब कॉमन वाली क्या है x -1 सो x -1 आ गया और दूसरा आपके पास क्या x -5 जो रिमेनिंग है x -5 इक्वल टू 0। सो x -1 इक्वल टू 0 एंड x -5 इक्वल टू 0। सो दूसरी साइड पे शिफ्ट करें 1 को तो +1 और यहाँ पर x इक्वल टू 5 प्लस में चला जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाता है इन दोनों का 1 एंड 5। ये देख लिया स्टूडेंट्स,